चलिए जी, आइए। अब आपके पास एमटीपी 2023 सीए फाउंडेशन की एमटीपी है, ये लेटेस्ट वाली है 2023 वाली, ठीक है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और आप क्या करेंगे उसकी चर्चा करेंगे आज। तो आप बिना बहस और बिना डिस्कशन करे रजिस्टर उठाइए। आप पेपर जून में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करोगे मैं वो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये प्रॉपर पेपर का फॉर्मेट है, पेपर ऐसे ही आएगा और आपको करना कैसे है उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ रजिस्टर उठा लीजिएगा, मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। देखिए, जब पेपर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा मैंडेटरी यानी कंपलसरी नेचर का। इसका मतलब पहले 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो शुरू के 15 मिनट 15 मिनट है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूं, ठीक है। तो शुरू के 15 मिनट में आप क्या करोगे पहले, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैंडेटरी नेचर का है। देखो पहला क्वेश्चन है 20 नंबर का, 12 नंबर के ट्रू फॉल्स है, 4 नंबर की थ्योरी है, 4 नंबर का ये बीआरएस आया छोटा सा। यानी ये पहला क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का है। आप इस 20 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकते, करना ही करना है। यानी बाकी बचे 80 नंबर। तो जो बाकी सारे क्वेश्चन है ना, उसमें से 5 में से कोई 4 करने हैं, यानी सारे 20-20 नंबर के, यानी एक छोड़ सकते हो आप, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ो ही मत। जब ये करना ही करना है और चॉइस ही नहीं है तो इसको पढ़ो ही मत। शुरू में 15 मिनट क्यों वेस्ट कर रहे हो अपने। अगले जो 15 मिनट है ना उसका इस्तेमाल करो वो क्वेश्चन एलिमिनेट करने में जो आप नहीं करोगे। यानी आप 15 मिनट तक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जो आपको नहीं करना या छोड़ सकते हो आप, ठीक है। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है। पार्ट नंबर ए, कहां है ये, आगे कहां है, आगे पढ़ के देखो। पार्ट नंबर ए जिसमें 10 नंबर का रेक्टिफिकेशन है, पार्ट नंबर बी जिसमें 10 नंबर का डेप्रीसिएशन है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन करने लायक है, बड़े आराम से कर सकते हैं। डेप्रीसिएशन भी 10 नंबर में आया है, छोटा सा क्वेश्चन, और 10 नंबर डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन तो मॉड्यूल में से आया, अगर आप ध्यान दे तो ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था, 45 लाख के 10 ट्रक वाला। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है शायद ये। हाँ, और डेप्रीसिएशन का था यार, सेकंड जो भी है। रेक्टिफिकेशन का अगर आप क्वेश्चन देखें तो बस ये ढूंढ लो कि करंट ईयर का है सब्सिक्वेंट ईयर का। देखो सब्सिक्वेंट का है, यानी याद है आपको उसमें पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड आएगा, बट हो सकता है ये भी बड़े आराम से, है ना जी। चलो और देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए तो 10 नंबर का एक पार्ट है, 5-5 के 2 है। यानी आप पहले 10 नंबर वाला पढ़ना। 10 नंबर वाले में ध्यान से अगर आप देखो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लग रहा है ना। आप बस इतना पढ़ लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो क्वेश्चन है उसमें एक्स की किताबों में एंट्री मांग रहा है, 10 नंबर में सिर्फ एक बंदे की किताब में एंट्री मांग रहे हैं। भैया ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। और देखते हैं 5 नंबर में आपसे वो मांग रहा है एडीडी। 5 नंबर में क्या है जरा ध्यान से देखो, एडीडी, बड़े आराम से कर सकते हैं। और 5 नंबर में ये अकाउंट करंट आ गया। चलो जी, ये भी हो सकता है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, 2 और 3 कर सकते हैं। अब 15 मिनट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपना। 15 मिनट में एक चीज पक्का हो गया कि 2 भी कर सकते हैं और 3 भी। अब दिमाग में एक चीज बिठा लो, पहले कौन सा करोगे। अगर ये दोनों करने पड़े तो पहले कौन सा होना चाहिए, क्योंकि शुरू के 2 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो कटने नहीं चाहिए। शुरू के 2 क्वेश्चन ऐसे, यानी 40 नंबर ऐसे जो ऐसे टिक करे मैडम या जो भी चेक करे कि उसे लगे ओ हो ये तो बच्चा पता नहीं कहां से आ गया यार। वो थोड़ी जानता है आपको चेकर, वो तो आपकी आंसर शीट से आपको पहचानेगा। और अगर पहले क्वेश्चन में टिक लगता जाएगा तो उसके दिमाग में इमेज हो जाएगी, भाई ये तो रैंक होल्डर है, तो खेलना है उसके दिमाग से, समझ गए। तो अभी अगर देखा जाए तो 2-3 में से दोनों कर सकते हैं, दोनों बढ़िया है ना। और चेक करते हैं 4th पढ़ना। 4th क्वेश्चन है एडमिशन का। कितने नंबर का है जी, 15 नंबर का एडमिशन। एडमिशन के क्वेश्चन में बस इतना देख लो कि एडमिशन और रिटायरमेंट कंबाइन तो नहीं आ गया। देखा जाए तो एक बार नजर मान लो, अतुल और अमन पार्टनर है, आतिफ को पार्टनर बनाया, एडमिशन का है ये। तो अबे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 नंबर का बड़े आराम से हो सकता है ये तो। चलो इसका 5 नंबर देखना। 5 नंबर में आया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अरे हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद है, बस वही बनाना है। अबे तो मॉड्यूल का है, वो मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन यही तो है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 या 3 में से कोई एक है, 3 तो इलस्ट्रेशन है, 2 है ये, है ना जी। चलो भाई ये भी हो सकता है बड़े आराम से। 5वां क्वेश्चन देखें तो एनपीओ का आया है 15 नंबर का। क्या बनाना है भाई, रिसीट एंड पेमेंट बनाना है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। एडजस्टमेंट तो ज्यादा लग नहीं रही, बट ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है।
ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है फिर भी एज कंपेयर टू। और 5 नंबर में क्या है, ये तो वो है, पता आपको मॉडल का क्वेश्चन है, ये मैगजीन बेचने वाले बंदे का क्वेश्चन है, मॉडल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मॉडल का शायद सेकंड या थर्ड। तो देखो अभी के ऑप्शन में बताओ, ऑप्शन नंबर हम 5 को छोड़ सकते हैं अगर ऑप्शन मिले तो। छठे में आ जाओ, छठे में शेयर है 10 नंबर का, करेंगे करेंगे। 5 नंबर का क्या है भाई, डिवेंचर है, 100% करेंगे। और 5 नंबर में थ्योरी है, क्या लिखना है भाई, शॉर्ट नोट डाल दो किसी दो के, तो डेल कार्टर पे डाल देंगे और लिफो फिफो भी डाल देंगे भाई, पक्का हो गया, एक क्वेश्चन पक्का हो गया। छोड़ना कौन सा वाला है, 5वां, पक्का जी। यानी आप अपने 15 मिनट का इस्तेमाल करो और ढूंढ लो कि कौन सा छोड़ना है। यानी अब आपको क्वेश्चन नंबर 5वां देखना ही नहीं है, ठीक है जी। अब आपके लिए बाकी क्वेश्चंस करने। अब पहला काम क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो अटेम्प्ट ही नहीं करना, लास्ट में करेंगे भाई। जो मैंडेटरी नेचर का है उसके साथ तो चॉइस ही नहीं है ना यार, समझ रहे हैं आप। घर वाले बहू ले आए तो आप तो कुछ कर नहीं सकते ना, रहना ही रहना है। अरे घर वाले अगर आप अरेंज मैरिज में बीवी ले आए तो कुछ नहीं कर सकते, रहना ही रहना है उसके साथ, तो रहना ही है ना, तो बाद में रह लेंगे ना, पहले तो ऐसी कर लो। तो आपके पास ऑप्शन आ गया कि 5वां छोड़ना है, 2, 3, 4 और 6 करना है अपने को 4। अब बस 2 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लो जो सबसे पहले करने हैं, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। देखो अगर आप मेरी तरफ से देखोगे तो छठा भी पहले करा जा सकता है, बट इसमें पहले थ्योरी है तो इसको थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं। छठे के बाद चौथा भी करा जा सकता है, बट चौथा थोड़ा लेंदी है यार, एडमिशन का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा टाइम मत डिवोट करो पहले। तो मेरे हिसाब से दूसरा और तीसरा पहले कर लेना चाहिए। पहले काम करते हैं, दूसरा ही कर लेते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस अपने दिमाग में बिठा लो, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फिर 6th करेंगे, फिर 4th करेंगे, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस बनाएंगे और फर्स्ट सबसे लास्ट में करेंगे, उसको साथ तो करना ही रहना है, पक्का जी। करें पक्का। अभी तक अगर आप ध्यान दो ना, हमारे 15 मिनट अभी भी खत्म नहीं हुए, यानी हमारे पास 15 मिनट के अंदर इतनी चॉइस करने के लिए है कि आप ढूंढ सकते हो क्या रखना है क्या हटाना है। चले उठाओ रजिस्टर, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। चर्चा बिल्कुल बंद करिएगा बेटे, टारगेट है हमारे पास इस पेपर के लिए अपने को 3 घंटे मिले हैं, यहां पर इस पेपर को कम से कम नहीं तो 2 से सवा 2 घंटे में करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। हैंड डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, पेपर में जितना हो सके ना क्वेश्चन बिल्कुल बीचों बीच लिखना, ठीक है। साइडों में लिखते हैं ना कई लोग, वैसे मत करना, बिल्कुल बीचों बीच लिखना। और कौन सा पार्ट कर रहे हो वो पहले बता देना, पार्ट ए, आप पहला पार्ट कर रहे हो, है ना। अब मेरे साथ पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, पढ़ना जी। Following mistake were located in the books of the concern. After the books are closed, suspense account is open, trial balance agree नहीं हो रहा। ओके जी, कर देंगे हम, रेक्टिफिकेशन मांग रहे हैं इन शॉर्ट। आपसे क्या कह रहा है जरा, find the nature and the amount of suspense and pass the entry including narration for the rectification of above error in the subsequent year। कौन से ईयर में बताइए, पक्का जी। यानी इसमें बनेगा क्या, राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाई और री रेक्टिफाई। री रेक्टिफाई वाला ये, उठाओ रजिस्टर, शुरू करिए। इन द बुक्स ऑफ, बेटे बातें बंद करो, नाम नहीं दिया, डैश डैश डाल दीजिएगा। सीरियल नंबर, राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाई, री रेक्टिफाई। नंबर आपको री रेक्टिफाई के ही मिलेंगे। हाँ सर बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। बस इसने एंट्री नरेशन मांगी ना, री रेक्टिफाई की नरेशन भी डाल देना। चलूं क्या, चले। पहला पढ़ना प्लीज, पहला। अब बिल रिसीवेबल 4650 का पास्ड थ्रू बीपी बुक, द बिल वॉज गिवन बाय कृष्ण। कोई कृष्ण नाम का आदमी है जिसने बीआर डाला, बीआर था हमारे पास, बताना बीआर आने की एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ। बीआर डेबिट टू कृष्ण,
कितने का बी आर था जी? 4650 का। हमसे गलती क्या हो गई, हमने इसको बी आर की जगह बीपी समझ लिया, यानी ड्रॉयर है, ड्रॉई है हम। एंट्री बताओ क्या करी होगी? बिल्कुल सही जवाब जी, हमने कर दी होगी कृष्ण टू बीपी, अमाउंट सेम है। अब क्या सही है बताओ? कुछ भी सही नहीं है। रेक्टिफाई कैसे करें? पहले बीपी हटाओ, बताओ क्रेडिट से हटाना है तो डेबिट, बीआर डेबिट में लाना है तो डेबिट, और नीचे बताओ कृष्ण कितने का? 4000, 4000, 8000, 9220 नहीं 9230 या 9300। क्लियर है जी? हाँ ना बोलिए। री रेक्टिफाई में बताना कोई इनकम है या एक्सपेंस है, कुछ है ऐसा तो सेम ही आ जाएगी। बताओ क्या? बी आर डेबिट, बीपी डेबिट टू कृष्ण। 4650 4650 9300। नरेशन डाल दीजिएगा बीइंग एरर रेक्टिफाइड, सब में यही लिखेंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चले जी नेक्स्ट आओ, टाइम वेस्ट नहीं, थोड़ा स्पीड बनाओ, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। अगला पढ़ना, कैश रिसीव फ्रॉम मनन डेबिटेड टू सुमन 16000। आराम से ठंडे दिमाग से बताओ, कैश रिसीव फ्रॉम मनन, मनन से कैश मिला 16000। एंट्री बताओ, कैश डेबिट टू मनन 16000। गलती पता है क्या हुई? कह रहा है जी डेबिटेड टू सुमन, सुमन को डेबिट कर दिया। अच्छा मतलब कैश भी डेबिट 16000, सुमन भी डेबिट 16000, तो नीचे क्या है फिर? आवाज, यानी सस्पेंस 32000 का है ना जी। रेक्टिफाई के लिए बताओ क्या बिल्कुल सही है? इसको तो छेड़ना मत, पहले सस्पेंस हटाओ। क्रेडिट से हटाना है तो डेबिट, सुमन को डेबिट से हटाना है तो क्रेडिट, और क्रेडिट में लाना क्या है बताओ? मनन। जल्दी बता दो, इसमें कोई इनकम एक्सपेंस है? नहीं, तो सस्पेंस की जगह नाम सस्पेंस रहेगा, सुमन की जगह सुमन रहेगा, और मनन की जगह मनन रहेगा। नाम बदलता कब है जल्दी बताओ? इनकम या एक्सपेंस, है ना जी? हाँ ना बोलिए। चले नरेशन बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं। अगला थर्ड आना, जनरल एक्सपेंस 3900 was posted in the जनरल लेजर 9300। बढ़िया पॉइंट है। पहले बताओ जनरल एक्सपेंस पे किया, एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए? जनरल एक्सपेंस टू कैश 3900 है ना। कह रहा है पोस्टेड टू जनरल लेजर, कौन से लेजर में बात कर रहे हैं बताओ यार? जनरल लेजर में अमाउंट गलत कर दी है ना। अब व्हाट इज जनरल लेजर? और पोस्टेड आया तो दोनों में अमाउंट गलत नहीं है, एक में अमाउंट गलत है। अब जनरल लेजर क्या होता है? व्हाट इज जनरल लेजर? देखो अकाउंटिंग के अंदर डेटर लेजर मतलब डेटर का लेजर, क्रेडिटर लेजर मतलब क्रेडिटर का लेजर, सप्लायर लेजर और डेटर लेजर भी बोलते हैं। इसीलिए जनरल लेजर आता है जिसमें कैश और बैंक आता है। यानी इसमें गड़बड़ किसमें हुई है बताओ? कैश में। आपने क्या करा है बताओ? कैश कितना कर दिया? 93, और ऊपर कितना है बताओ? तो ऊपर ही सस्पेंस आया होगा, बताओ कितने का? कितने का? 5400 का। रेक्टिफाई बताओ, रेक्टिफाई। जनरल एक्सपेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, सस्पेंस हटाओ, और कैश को क्रेडिट से हटाना है तो डेबिट। कोई इनकम एक्सपेंस है इसमें जल्दी बताओ? कैश इनकम एक्सपेंस होता है? कुछ भी नहीं है भाई, सेम है। नाम कब बदलते हैं जल्दी बताओ? नाम कब बदलते हैं? जब इनकम या एक्सपेंस हो। फोर्थ आ जाओ, नरेशन भाई बीइंग एरर रेक्टिफाइड। स्पीड बनाओ, थोड़ी सी स्पीड। सेल डे बुक ओवरकास्ट, याद है आपको? अंडरकास्ट ओवरकास्ट की राइट रॉन्ग एंट्री नहीं करते थे। सेल बुक का बैलेंस क्या होता था याद करो? क्रेडिट। अंडरकास्ट में क्या करते थे? अंडरकास्ट में सेम, ओवरकास्ट में उल्टा।
बताओ सेल का बैलेंस है क्रेडिट, अंडर कास्ट ओवर कास्ट में उल्टा, सेल को क्रेडिट की जगह और नीचे सस्पेंस। अब बताओ सेल हमारे लिए इनकम है, बताओ सेल की जगह नाम क्या आ जाएगा? P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। नाम किसका बदलता था? खाली इनकम और एक्सपेंस का। नरेशन भाई बीइंग एरर रेक्टिफाई, थोड़ा स्पीड बनाओ बेटे, पेपर 2.5 घंटे में करना है, स्पीड बनाइए। लीगल एक्सपेंस 23010 पेड टू बद्री। कोई बद्री नाम का एडवोकेट होगा, उसको लीगल एक्सपेंस पे करें। बताना एंट्री क्या होनी चाहिए लीगल एक्सपेंस पे करने की? लीगल एक्सपेंस टू कैश पे करें ना हमने, कितने के थे? 23,010। गलती पता है क्या हो गई? हमने उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, इसका मतलब हमने कर दिया बद्री टू कैश, उसका नाम ले दिया। ड्राइंग मत लिख देना, उसका पर्सनल है, बिजनेसमैन का नहीं। रेक्टिफाई बताओ जल्दी, रेक्टिफाई बोलो बोलो। कैश अपनी जगह सही है, बद्री को डेबिट से क्रेडिट करेंगे और ऊपर लीगल एक्सपेंस। जल्दी बता दो, नाम बदलना है किसी का? नहीं बदलना? अब भाई क्या करके आएगा? लीगल एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस होता है, इसकी जगह नाम क्या आ जाएगा? P&L एडजस्टमेंट और नीचे टू बद्री। सिर्फ इनकम एक्सपेंस का नाम बदलते हैं और किसी का नाम नहीं बदला जाता। अ सेल ऑफ 75,000 टू नेहा, नेहा को सेल करी, एंट्री बताओ, बोलो बोलो। नेहा टू सेल है ना जी? क्या गड़बड़ हो गई देखे जरा, क्या गड़बड़ हो गई? पढ़ना। हमने क्या करा? रॉन्गली डेबिटेड टू मेघा। बताओ नेहा की जगह क्या ले लिया हमने? मेगा टू सेल। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन बनाए, 11th में भी इससे ज्यादा अच्छे होते थे। ऐसा पेपर में जाके मत बोल देना, नजर वजर लग जाए क्या पता। चले, सेल अपनी जगह बिल्कुल सही है। बताओ मेघा को क्रेडिट, नेहा को डेबिट। ये दोनों नाम है, इसमें कोई इनकम एक्सपेंस नहीं है तो सेम आ जाएगा। सिर्फ इनकम एक्सपेंस में नाम बदलता है, बाकी सेम रहता है। नरेशन वही। बताओ बीइंग एरर। चलो आगे। वाइल कैरी फॉरवर्ड द टोटल ऑफ परचेज बुक, यानी परचेज बुक यानी बैलेंस जिसका डेबिट होता है, एक पेज पे अगले पेज पे जाते समय 1690 वॉज रिटर्न एज 1960। बताओ क्या करा? ज्यादा लिख दिया है ना? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट में बताओ राइट रॉन्ग तो होती नहीं है। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, ओवरकास्ट में करते हैं उल्टा, परचेज नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा सस्पेंस। कितना ओवरकास्ट करा जरा बताना एक बार, कितना? 270। जल्दी बताओ, नाम बदलना है क्या? सस्पेंस का सस्पेंस रहेगा, परचेज की जगह आ जाएगा P&L एडजस्टमेंट, है ना जी? चलें चलें चलें, रुकना मत। काम जितना थकने की सोचोगे उतना थकोगे। माइंड फ्रेश रखो, अपने को नंबर चाहिए, टारगेट बनाना है अपने ने। चलो चलो आगे। 21,000 ड्यू फ्रॉम मदन वॉज ओमिटेड टू बी टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। यानी बताओ मदन हमारा डेटर था, लेना भूल गए। अंडरकास्ट ओवरकास्ट से कर लो। बताओ मदन हमारा डेटर था, राइट रॉन्ग छोड़ो। डेटर का बैलेंस क्या होता है बताओ? डेबिट। लेना भूल गए यानी अंडरकास्ट है, सेम कर दो, मदन डेबिट। और नीचे बताओ सस्पेंस, अमाउंट थी 21,000। री रेक्टिफाई में बताना, री रेक्टिफाई में सेम ही रहेगी, मदन टू सस्पेंस। चले चले, रुकिएगा मत, फटाफट सस्पेंस अकाउंट बना दीजिएगा। क्वेश्चन ने बोला है सस्पेंस का टोटल चाहिए। उसने बोला है सस्पेंस का टोटल बता दो, कितना सस्पेंस है। चले चेक करना, पहली एंट्री में सस्पेंस का नाम आ रहा है क्या? नहीं। दूसरी में आ रहा है। सस्पेंस का नाम छुपाऊंगा तो
टू सुमन टू मनन, टू सुमन 16,000, टू मनन 16। और चेक करना, और चेक करना। कैश टू सस्पेंस, बताओ सस्पेंस का नाम छुपाऊंगा, बाय कैश 5400। और चलना। पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, बताओ सस्पेंस का नाम छुपाऊंगा, बाय पीएनएल एडजस्टमेंट 15,000। और कहाँ है टू बदरी बाबू, सस्पेंस देख रहे हैं हम, ये रहा सस्पेंस का नाम छुपाऊंगा, बताओ टू पीएनएल एडजस्टमेंट 270। और आखिरी में सस्पेंस का नाम छुपाऊंगा, बाय मदन 21। भाई चेक कर लेना कहां बैलेंस बच रहा है, 20, 30, 36, 30, 40, 41, 400। 2 में बच रहा है यार, 2 बैलेंस CD कितना बताया, 15,130। भाई ये गलती, कैलकुलेटर होने के बावजूद ये गलती करेगा तो भैया कैसे चलेगा यार। 9,130। चले जी, चले चले चले, रुकना नहीं है, जल्दी। ओपनिंग कुछ नहीं था, ओपनिंग नहीं था, टाइम वेस्टिंग टाइम जी। यार नहीं आया, हाँ बता दूंगा, पहले पूरा करा दे भाई। ये तो एमटीबी लेटेस्ट है, मई 23 की। हाँ मेरे पास है, वो भी दिखा दूंगा। चले 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 चलो, पहले पूरा करने दे, ये पेपर के पैटर्न से करने दे कि पेपर आया तो क्या हुआ। हर बार कंजाइनमेंट आएगा ऐसे जरूरी थोड़ी है, लास्ट टाइम भी नहीं आया तो प्रैक्टिस करो ना। जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं। पेपर में जैसे ही पार्ट 2 करने लगे तो दोबारा क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। जैसे आपने ऊपर लिखा था ना क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A, ऐसी दोबारा लिखना क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट B। ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन नंबर लिख दिया उसके नीचे पार्ट B लिख दो, नहीं करो, दोबारा क्वेश्चन नंबर लिखो। एग्जामिनर को जितना आसान कराओगे आपको उतने ज्यादा अच्छे नंबर से चेकिंग करेगा वो। जहां उसको परेशान करोगे, गंदी राइटिंग दोगे, कहोगे ढूंढ ले देख कैसे लगता है तेरे को, वहां बीवी से वैसी चिढ़ के आया होगा, चाय मिली नहीं होगी उसको और नंबर काट लेगा। इसलिए थोड़ा सा जितना उसके लिए ईज कर सको उतना बढ़िया। चलो चलो चलो, पार्ट B आ जाओ। पार्ट B, एमटी ट्रांसपोर्ट ने परचेस किया, 10 ट्रक खरीदे हैं 45,000 ईच। बताओ 45,000 का एक है तो 10 ट्रक हो गए 4.5 करोड़ के अप्रैल 19 में। अक्टूबर 2021 में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, जो भी हुआ 27 लाख मिले इंश्योरेंस कंपनी से। आप इसको एक्सीडेंट क्यों मान रहे हो, आप बोलो पैसे मिले। कितने मिले बताओ, एक चला गया। उसी डेट पे एक और ट्रक आ गया 50 लाख का, आपसे कह रहा है 20% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, यानी बताओ SLM है। आपसे कह रहे हैं ट्रक का अकाउंट बना दो 2 सालों का, कितने साल का बनाना है बताओ। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ईयर एंड देख लेना कब हुआ, 31 दिसंबर। चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं, शुरू करें, जल्दी बनाइए मेरे साथ ट्रक अकाउंट। बेटे थोड़ा अमाउंट का कॉलम बड़ा रख देना, करोड़ों में अमाउंट है। बातें नहीं बेटे, बातें नहीं, रिदम टूट जाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। खांचे बनाते जाओ। आप पेपर में बैठे होगे 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, तो प्लीज उसकी आदत बना लो। और पहला पेपर अकाउंट्स होता है, अगर ये अच्छा चले जाए ना, बाकी 3 पेपर के साथ खुशी अलग होती है। ये बुरा चला जाए ना तो बाकी 3 पेपर कितने भी आते हो परेशानी करते हैं। चले जी चले, चलो तैयार करते हैं फटाफट।
सबसे पहला ट्रक खरीदा था 1 अप्रैल 2019 को, डेट डालिएगा 1 अप्रैल 19, टू बैंक है ना। एक काम करते हैं, 2 बार कर देते हैं टू बैंक, एक को T1 एक को T2। नो ट्रक अलग कर रहा हूं मैं, एक ट्रक अलग कर रहा हूं। हाँ सर, हाँ सर कर दिया ना। देखो ना 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 कोई दिक्कत नहीं सर, आप कह रहे हो जब नोट डालने की जरूरत है, मर्जी है तेरी, बिल्कुल फुल अप टू यू। T1 T2 अलग करना। एक ऑथर होता था PC तुलसियान, नाम सुना कभी? उसका तरीका है ये, बता, उसकी किताब में ऐसा होता था, मुझे अच्छे से याद है। करना 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 भाई। कितने का एक था, मुझे दे दे कैलकुलेटर, कितने का एक था? 40 लाख का। तो M2 को मैं 45 लाख कर रहा हूं और 9 अलग कर रहा हूं, 4 करोड़ 5 लाख। सही है जी, पक्का। इस साल और कुछ नहीं हुआ, यह साल खत्म होगा 31 दिसंबर 19 में। साल मार्च में बंद होता है, दिसंबर में बंद होता है? दिसंबर में बंद होता है यार। भाई क्वेश्चन ही गलत है फिर तो। देखो क्वेश्चन कितना अजीब है। क्वेश्चन कह रहा है 2 साल का बना दो दिसंबर 22 तक का, और हमारा खरीदा था अप्रैल 19 में। पहला साल खत्म होगा दिसंबर 19, 20, 21, 22, 4 साल का बनेगा ना। हाँ, या तो बीडी करके कर सकते थे, बट छोड़ो आप कर दिया, आप शुरू करो, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी ये कह रहा है बीडी करके कर लेते, बट बना दिया अब छोड़ो। लगाना डेप लगाना T1 T2 पे, बेटे बात नहीं। T1 T2 पे लगाना। डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? 20% WDV। पहले वाले पे लगाओ, 4 करोड़ 5 लाख का 20%, लेकिन 9 महीने का। पहला डेप आ रहा है 607500 और 4.5 लाख का 20% 9 महीने का, इसका आ रहा है 67,500। क्या 6,75,000 आ रहा है, सॉरी। $67,50,000 इज योर डेप। बात बंद करिए, जल्दी CD निकाल दीजिए। CD अलग अलग अगर मैं निकालना चाहूं तो 4 करोड़ 5 लाख माइनस 7 लाख। पहले वाले का आ रहा है 34,42,000, नहीं 3 करोड़ 44,25,000, और इसका आ रहा है हाँ, इसका आ रहा है 38,25,000। टोटल 3 करोड़ 82,50,000। ये करोड़ों में ही परेशान कर देंगे खाम में। चलो चलो रुको नहीं, 1 जनवरी 20 का BD निकाल लीजिए। 3 करोड़ 82,50,000 और ऊपर अलग अलग वैल्यू डालूं तो 3 करोड़ 44,25,000 जमा 38,25,000। इस साल और कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था कौन से साल में? वो हुआ था 21 में, अक्टूबर 21। इस साल तो कुछ नहीं हुआ भाई। तो 31 दिसंबर 20 में बाय डेप लगा दो। T1 T2 SLM मेथड है तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगी 40,50,000 और 4.5 लाख। अरे यार मैंने 10 लगा दिया। 40,50,000 इंटू 2 81 लाख और शायद 9 लाख। हाँ 90। CD बताना। CD याद है हम क्या बोलते थे? CD हमेशा BD में से, याद है? पहला है 2 करोड़ 63,25,000, अगला है
29,25,000। ₹2,92,50,000। लीजिए 2 साल हो गए, डेट आ गई 1 जनवरी 21, टू बैलेंस BD 2,92,50,000, जिसमें पहले की वैल्यू है 263,25,000 जमा 29,25,000। चले जी, आ जाओ तीसरे साल में, जल्दी बोलो। इस साल 1 अक्टूबर 21 को ये ट्रक जलकर खराब हो गया, लेकिन पहले बताओ अक्टूबर तक चला यानी 9 महीने चला है, 9 महीने की डेप्थ तो लगेगी T2 पे। SLM था तो उसी पे लगेगी 45 लाख पे, 45 लाख का 20% 9 महीने का 6,75,000। इसी डेट पे बाय बैंक करके इसके मिले 27 लाख रुपए, है ना जी। अब बस इतना देखो, 29,25,000 पे 6,75 की डेप्थ लग चुकी है। आज इसकी वैल्यू थी 23 लाख की चीज के 27 लाख रुपए मिले। 4 लाख का लॉस या प्रॉफिट? टू प्रॉफिट ऑन ले, प्रॉफिट ऑन लॉस, सेल की जगह ऐसे लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 लाख का प्रॉफिट हुआ आपको। इसी डेट पे टू बैंक करके एक और ट्रक आ गया था T3, नया ट्रक। नए ट्रक की वैल्यू देखना कितनी आई थी? 50 लाख। कंफर्म? जी 50 लाख आई थी। साल खत्म होगा 31 दिसंबर 21 को, और बाय डेप करके अब बताओ T1 पे और T3 पे। T1 SLM मेथड है, पूरे साल का लगेगा। ओरिजिनल जो पिछली बार लगा था 81 लाख, और ये नए वाले पे बताना 50 लाख का 20%, लेकिन 3 महीने का, है ना जी, 2.5 लाख, 83,50,000। CD निकाल दीजिए, पहले का CD 263, 25,000 में 81 लाख की डेप और लग गई। 1,82,25,000, 50 लाख में से 2.5 लाख, 47,50,000। टोटल आ रहा है 2,29,75,000। एक साल का और बनाना है, बट वो लास्ट ईयर है, उसमें सिर्फ डेप लगेगी और कुछ नहीं होगा। 4.5 लाख क्यों? भाई पैसे बेच के मिले कितने थे? सही तो करें। मशीन की वैल्यू थी 29,25,000, 6,75 की डेप लग गई। अच्छा 22,50 आएगा, कैलकुलेशन एरर। 22,50 की चीज को 27 लाख में बेचा। अच्छा 4.5 लाख का प्रॉफिट है। मेरा 23 लाख कैसे आ गया फिर? ₹4.5 लाख का प्रॉफिट, बट इससे हमारे CDVD पे फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर घट सकते थे। हालांकि इसी को BD कीजिए 1 जनवरी 22, टू बैलेंस BD 2,29,75,000, 1,82,25,000 प्लस 47,50,000। ये क्वेश्चन करोड़ों में फिगर डाल के ना बस आपका टाइम और कैलकुलेशन में दिमाग खराब करा रहा है। साल खत्म होगा 31 दिसंबर 22 को, बाय डेप T1 और T3 पे लगेगी। T1 पे SLM है 81 लाख, 50 लाख का 20% 10 लाख, 91 लाख।
और इसी डेट पे आप जब CD निकालोगे, पहले का CD आएगा 1,01,25,000 और 37,50,000, 1,38,75,000 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ है बस। यस सर जी। जो ये जो थी ना फिगर, ये वाली फिगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके सीधा BD से शुरू कर लो। मतलब हमने ये जो 2 साल का एक्स्ट्रा बनाया इसकी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे BD से निकाल लो। चलिए रुकेगा नहीं, जल्दी चलो, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्या डिसाइड किया था? क्वेश्चन नंबर नहीं 3 पहले 3 भाई, 3 के चांसेस ज्यादा है नंबर आने के। पढ़ना। मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट करा एक बिल 50,000 का जो उस पर ड्रॉ किया था एक्स ने। जल्दी बताओ एक्स कौन हो गया? ड्रॉयर। 1 अगस्त को 3 महीने का। दिस वॉज फॉर द अमाउंट विच वाई ओड, क्योंकि उसने देने थे हमारे पैसे। ऑन द सेम डेट एक्स ने उसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया 49,000, यानी बैंक ने चार्जेस कितने के काटे? 1000 के। ड्यू डेट पे, ड्यू डेट कब आएगी? 3 महीने गिनना, अगस्त सितंबर अक्टूबर गया, नवंबर की 1 2 3 गई, 4 नवंबर। एक्स ने रिन्यू, वाई ने अप्रोच किया एक्स को कि भाई रिन्यू कर दे प्लीज। एक्स ने कहा चलो ठीक है रिन्यू करूंगा, एक शर्त पे कि 10,000 तो अभी दे दे इमीडिएटली, अलॉन्ग विद ब्याज के साथ 12% 3 महीने का, और बाकी के लिए नया बिल बना दिया 3 महीने का। अरेंजमेंट हो गया। 31 दिसंबर को बी जो है, अब देखो क्वेश्चन में बी लिख दिया, वाई है, जबकि वाई इंसॉल्वेंट हो गया और कितना पैसा मिला खाली उससे? 40%। आपसे कह रहा है एक्स की किताबों में एंट्री डालो। चले जी, अब जैसे इसमें नहीं लिखा ना 5 जनरल और नरेशन डालो, तो अगर आप नरेशन नहीं डालोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है जी, जहां मेंशन कर दिया ना कि नरेशन डालो वहां डालनी है, और जहां मेंशन नहीं करा वहां आपकी मर्जी। समझे? चले, टाइम वेस्ट नहीं। टाइम हो तो डालना, नहीं हो तो मत डालना। चर्चा बंद। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। बेटे टाइम वेस्ट मत करो, स्पीड बनाओ थोड़ी सी। हैंड डालेगा इन, बेटे बात नहीं, इन दी बुक्स ऑफ एक्स जर्नल एंट्री सी डेट पर्टिकुलर, LF नहीं बना रहा, डेबिट क्रेडिट। खांचे जरूर बनाइएगा पेपर में। स्केल से ना भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना जरूर। स्केल से बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। चले प्रॉपर जैसे पेपर अटेम्प्ट होना है वैसे करना है अभी भी। चले शुरुआत बताओ। सबसे पहले तारीख बताना, कौन सी तारीख को बिल बना था? 1 अगस्त 22, 1/8/22 को। सबसे पहले बताओ माल बेचने की एंट्री ने सीधा BR बनाया। एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? BR to Y। अच्छा, BR वर्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल रिसीवेबल की शॉर्ट फॉर्म, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी डेट पे बैंक से डिस्काउंट कराया। बताओ बैंक डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू BR, है ना जी? बैंक से मिले 49,000 का चार्जेस काट लिया 50,000, है ना जी? ड्यू डेट का इंतजार करो, 3 महीने का था। बताओ अगस्त सितंबर अक्टूबर गया, नवंबर की कौन सी तारीख आ गई? बताओ 4 नवंबर। 4 नवंबर को हमने बोला हाँ भाई पैसे, कह रहा जी वो तो रिन्यू कर दो प्लीज। बताओ रिन्यू करने के लिए पहले पुराना वाला डिसऑनर होना और डिसऑनर करे। वाई को बोलेंगे तू मेरा फिर से, और बैंक थोड़ी छोड़ेगा, बैंक तो ले लेगा 50,000। चलो जी, पुराना दास्तान खत्म, पुरानी दास्तान खत्म। चले, अब हमने बोला भाई को, भाई पैसे, कह रहा है जी 3 महीने बाद दे दूं। हमने बोला पहले ब्याज लगाऊंगा तेरे पे, और वो ब्याज भी कैश में लूंगा और 10,000 भी कैश लूंगा। उसने बोला कोई नहीं ले लो, पहले ब्याज तो लगाओ। बताओ हमारे लिए ब्याज इनकम है ना? वाई डेबिट टू इंटरेस्ट। बस इतना बता दो ब्याज किस पे लगाऊंगा मैं, 50 पे या 40,000 पे? क्यों 50 पे क्यों नहीं?
10 वो अभी देने को तैयार है। 3 महीने का ब्याज 12%, 1200 रुपए। हमने बोला ये 1200 और ये 10,000 दोनों अभी दे। उसने बोला ठीक है, ये लो पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। कितना पैसा अभी दे रहा है बताना? 11,200, 10,000 वैसे और 1200 इसके, 40,000 रह गए ना। नया बिल डाल दो उसके ऊपर, नया बिल, बी आर न्यू टू वाई। नया बिल कितने का बताओ? 40। अब ये बिल रिटेन किया है, रिटेन। कायदे से 3 महीने का इंतजार करना चाहिए था, बट ये कौन सी तारीख को पता लगा कि भैया इंसॉल्वेंट हो गए हैं? हमें ये बात पता लग गई 31 दिसंबर को। लो जी, साल के अंत में ही पता लग गई। 31 दिसंबर को हमारे पास आया, कह रहा भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप बताओ, इंसॉल्वेंट होने से पहले डिसऑनर करना जरूरी है ना? क्या बोलेंगे? वाई तू मेरा फिर से, और बी आर वाली एसेट कम हो जाएगी। 40,000। अब हम कोर्ट में गए, जज साहब ने बोला भैया ये तो कंगाल आदमी है, पूरा तो मिलेगा ही नहीं पैसा। हमने बोला चलो जितना मिलेगा वो तो दिलवा दो। जज साहब ने बोला 40,000 में से कितने परसेंट मिलेंगे? 40% मिलेंगे, 60% डूब जाएंगे। हमने कहा लाओ भाई 16,000 तो दो। 24,000 हमारे डूब गए, कहानी खत्म। लीजिए, हर क्वेश्चन में टाइम लगे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे डेप वाले में टाइम लगा है ना, इसमें नहीं लगा। दोनों 10 नंबर के थे, इसमें नहीं लगा, नहीं लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में टाइम लगे। चले चले, रोको मत, स्पीड मत तोड़ो अपनी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी करने जा रहे हैं। ये 10 का था, ये 5 का है। पार्ट बी है कौन सा? ओ एडीडी। ये तूने मेरे से पूछा था शायद। कोई नहीं, अब कर लेते हैं ना। सत्यम ने ड्रॉ करे फॉलोइंग बिल शिवम पे। चलो जी, कौन कौन से बिल? 8 मार्च को डाला 4 महीने का। पहले 4 महीने गिन लो। मार्च, अप्रैल, मई, जून गया, जुलाई आ गया। 8, 9, 10 गया, बताओ। 11 जुलाई। 16 मार्च से 3 महीने, मार्च, अप्रैल, मई गया, जून आ गया। 16, 17, 18, 19 जून। 7 अप्रैल से 5 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त गया, सितंबर आ गया। 7, 8, 9 गया, 10 सितंबर। 17 मई से 3 महीने, मई, जून, जुलाई गया, अगस्त आ गया। 17, 18, 19, 20 अगस्त। ठीक है जी। ही वॉन्ट टू पे द बिल ऑन सिंगल डेट। कह रहा भैया मैं सारा पैसा एक साथ दे दूंगा। कितना पैसा बन रहा है? 18, 20 हो गए, 10, 20, 30, 60,000 बन रहा है। कह रहा 60,000 इकट्ठे दे दूंगा। बताओ कौन सी रेट पे दूं कि ब्याज रेट है 9% और वो चाहता है 471 रुपए की सेविंग करना। मतलब वो चाहता है कि 471 रुपए बच जाए 60,000 में। यानी मुझे बताओ एडीडी पे करेगा या एडीडी से पहले पे करेगा? तो पहले एडीडी तो निकाल दो, हैंड डालो। कैलकुलेशन ऑफ एडीडी। पहला कॉलम होता था ड्यू डेट, अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट। याद है ड्यू डेट क्या क्या थी? 11 जुलाई, 19 जून, 11 जुलाई, 19 जून, 10 सितंबर, 20 अगस्त। बारह, 15, 18, 15, 12, 15, 18, टोटल 60 बता रहा है ना। ड्यू डेट किसको लिया? ड्यू डेट सबसे पुरानी वाली को लेना। 19 जून ले रहा हूं मैं। 19 जून से 11 जुलाई। जून में होते हैं 30 माइनस 19। जून के 11, जुलाई के 11, ये 0। जून के 11, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 10। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 83। जून, जुलाई और अगस्त 62। पहला 12,000 इंटू 22,
264, थोड़ा स्पीड बना लीजिए, 18,000 इंटू 83, 18,000 इंटू 83, 14,94,000, 15,000 इंटू 62, 930, 26,88,000। एडीडी का फॉर्मूला होता था बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। 19 जून प्लस 26,88,000 डिवाइड बाय 60,000, 44.8 डेज आ रहे हैं। 45 डेज ले लो ना, 19 जून में 45 डेज जोड़ो, जून के 11 गए, 31 बचे, 34 बचे। जून के बाद कौन सा होता है? जुलाई। जुलाई के 31 गए, 3 अगस्त, यानी एडीडी क्या आ गई बताओ? 3 अगस्त। यानी बताओ अगर ये 3 अगस्त को पेमेंट करेगा तो 60,000 देने पड़ेंगे। ये क्या चाहता है बताओ? 60,000 देना या बचाना पैसे? कितने का डिस्काउंट चाहता है बताना, कितने का डिस्काउंट? चलो डिस्काउंट देन अगर चाहता है तो एडीडी पे करेगा या पहले पे करेगा? कितने दिन पे करेगा वही ढूंढना है। तो कोई नहीं, अमाउंट कितनी है? 60,000। रेट क्या है? रेट क्या था? 9, 8 नहीं था, हाँ 9, रेट था 9। कितने डेज पहले पे करे पता नहीं, तो डेज को x मान लो, x डेज अपॉन 365। डिस्काउंट कितना चाहता है भाई? 471। भाई डिस्काउंट की जगह रख दो 471। लो करना सॉल्व। 60,000 का 9%, 5400 इंटू एक्स अपॉन में 365 डेज। कैसे सॉल्व करूं? x 471 इंटू 365 अपॉन में 54, 32 डेज। अगर ये 32 दिन पहले पेमेंट कर दे तो बताओ डिस्काउंट मिल जाएगा ना? तो बताओ डेट ऑफ पेमेंट क्या होनी चाहिए? डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट होनी चाहिए 3 अगस्त माइनस 32 डेज। 32 में से 3 गए, अगस्त खत्म हो गया, 29। अगस्त से पहले का महीना कौन सा होता है? जुलाई में 31 होते हैं, 29 हटा दे, यानी 2 जुलाई। अगर ये 2 जुलाई को पेमेंट कर दे तो भाई को कितना डिस्काउंट मिल जाएगा बताओ? ये पूछा था। चले अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर कहता कि मैं 471 का ब्याज देना चाहता हूं तो 32 दिन जोड़ देते हम, तब क्या हो जाती? 32 दिन जोड़ के 33 अगस्त, 3 सितंबर। चले चले चले, रुको मत बेटे, जितना रुकोगे उतना थकोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी। थकना नहीं है, अपने दिमाग में इमेज बनाओ जल्दी। जैसे ही आपने ये 5 नंबर का क्वेश्चन अब सॉल्व किया, आपके 40 नंबर आ गए, पास। चले, शुरू के 60 नंबर के लिए ना अटेंटिव रहना, बस टेंशन मत लो, पहले 60 नंबर के लिए एक्टिव रहो। पहला 60 नंबर छोड़ना नहीं हमें किसी भी हालत में। चलना 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 बेटे, बातें बंद। 1 जनवरी 23 को एक्स अकाउंट इन वाई लेजर शोड अ बैलेंस ऑफ 5,000। बताना एक्स का अकाउंट वाई की किताबों में कितना नजर आ रहा है? 5,000 डेबिट, यानी एक्स से हमने 5,000 लेने हैं, डेटर है हमारा। ये सारी कहानी हुई। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स। बताओ वाई ने एक्स को बेचा, वाई के लिए सेल, एक्स के लिए परचेज। आप बताओ हम लेजर किसका बना रहे हैं? अच्छा, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन वाई एंड एक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। बताओ ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है, लेजर किसका बनेगा? एक्स का या वाई का? एक्स का बनेगा बेटे, वाई की तो किताबें हैं। एक्स का बनेगा, एक्स का अकाउंट वाई के लेजर में शो कर रहा है, यानी वाई की किताबों में एक्स का बैलेंस, एक्स का बनेगा। समझा? एक्स ने क्या करा ये बताओ, पहले पढ़ो। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स। बताओ वाई ने एक्स को बेचा, इन्हें एक्स ने क्या करा होगा बताओ? पक्का?
आप y की नजर से एंट्रियां बनाओ, फिर करते जाना, ठीक है। y सोल्ड गुड्स टू x, y की नजर से एंट्रियां बनाओ। बताओ y ने x को माल बेचा, x टू सेल, x के लेजर में कहां जाएगी बताओ, टू सेल्स। अगला पढ़ना, y रिसीव अ प्रोमिसरी नोट फ्रॉम x। बताओ y को प्रोमिसरी नोट मिला x से, यानी हमें प्रोमिसरी नोट मिला, हम y हैं। एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, प्रोमिसरी नोट टू x। भाई BR की तरह होता है यार, बस 3 महीने का ड्यू डेट देख लेना इसकी। फिर x ने माल बेचा y को, इन शॉर्ट लेजर तो x का बनाना है ना। उठाओ रजिस्टर, शुरू करो। अकाउंट आर सेटल ऑन 31 मार्च बाय मींस ऑफ चेक, प्रिपेयर द अकाउंट करंट टू बी सबमिटेड बाय y टू x। देखो y सबमिट कर रहा है ना x को, यानी x का ही बनाना है। कौन सी तारीख को बनाना है, 31 मार्च को। एंड डालेगा इन द बुक्स ऑफ y, x का अकाउंट बनाना है 31 मार्च 23 को। कैसे बनाते थे, कॉलम याद है, ड्यू डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। चलो चलो बेटे, रुकना नहीं, जल्दी। ड्यू डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट। चले, रुकना नहीं, चले आइए जल्दी फटाफट। सबसे पहले 1 जनवरी 23 को एक्स की किताबों में डेबिट बैलेंस था। 1 जनवरी 23 को टू बैलेंस BD कितना था, 5 का डेबिट बैलेंस। अब बस एंट्रियां बनाते रहना, वाई की नजर से सोच के एंट्रियां बनाना, वाई की नजर से सोच के। वाई सोल्ड गुड्स, हम मतलब वाई हैं, वाई ने माल बेचा एक्स को, एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, एक्स टू सेल, डेट 11 जनवरी, टू सेल्स 6000, डेट वेट बाद में डालेंगे। अगला BR मिला, मतलब वाई रिसीव, हमें मिला BR 24 जनवरी को, प्रोमिसरी नोट टू एक्स, एक्स के लेजर में बाय प्रोमिसरी नोट है ना जी, अमाउंट 5000। इसकी ड्यू डेट बताना, हमें मिला कौन सी तारीख को था, 24 जनवरी। यहां से 3 महीने गिनना, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल आ गया, 24 25 26 गया, 27 अप्रैल, 27 अप्रैल। चले और बताओ, और बताओ। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, बताओ एक्स ने हमें बेचा, यानी परचेज है हमारे लिए, तो बताना परचेज टू एक्स। बताओ एक्स के लेजर में बाय परचेज 1 फरवरी को 10,000, 1 फरवरी बाय परचेज 10,000। और देखो वाई सोल्ड टू एक्स, हमने बेचा, बताओ एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स टू सेल्स, 2 सेल्स 4 फरवरी, 2 सेल्स 82। और पढ़ो, और पढ़ो। एक्स रिटर्न गुड्स टू वाई, बताओ हमें माल वापस किया, यानी सेल रिटर्न होगा, सेल रिटर्न टू एक्स, एक्स के लेजर में बाय सेल रिटर्न, बाय सेल रिटर्न 1000। तारीख क्या थी, 7 फरवरी थी शायद, हाँ 7 फरवरी। 1 मार्च को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, बताओ एक्स ने हमें बेचा, परचेज, परचेज टू एक्स, यानी बाय परचेज 5600। 1 मार्च बाय परचेज 5600।
वाई सोल्ड, हमने बेचा 92 का, जल्दी बताओ। टू सेल्स 9200 का, तारीख थी 18 मार्च। 23 मार्च को एक्स ने बेचा, यानी हमारे लिए हो गई परचेज टू एक्स, बाय परचेज 4000। 23 मार्च बाय परचेज 4000। क्लियर है जी? बस इतना बता दो, इंटरेस्ट 2 में आएगा या बाय में आएगा? 25,600। बोलिए बोलिए। इंटरेस्ट वहां आता था जहां पे ज्यादा अमाउंट होती थी, चेक करके देखो, यहां की अमाउंट ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ब्याज कहां पर आएगा बताओ? 2 में। 2 इंटरेस्ट 31 मार्च, बस यही ब्याज निकालना है यार अपने को। अब बस क्या करते थे याद करो, ड्यू डेट से 31 मार्च जिस दिन बन रहा है वहां तक के दिन गिन लो, गिनना यार, 1 जनवरी से 31 मार्च। अब बताओ ये बीडी है तो इसका एक गिनना, बीडी का एक गिनना, तो जनवरी के हो गए 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, 90 दिन। 90 इंटू 5000 इस 4.5 लाख। जल्दी देखो, टाइम वेस्ट नहीं। कौन सी डेट है? 11 जनवरी, 31 माइनस 11, जनवरी के 20, फरवरी के 28, मार्च के 31, 79, 474। 4 फरवरी 28 माइनस 4, फरवरी के 24, मार्च के 31, 55 दिन। 451, 18 मार्च 31 माइनस 18, 13 दिन। 1/19/600। उधर आ जाओ, 27 अप्रैल। अरे भाई ये डेज तो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना? 27 दिन नेगेटिव, 5000 इंटू 27। याद है इस नेगेटिव वाले को क्या बोलते थे? वेरी नाइस, रेडिंग। क्यों बोलते थे रेडिंग? उस जमाने में कभी लाल शाही से लिखा जाता था। 1 फरवरी 28 माइनस 1, फरवरी के 27, मार्च के 31, 58, 580, 7 फरवरी 52 दिन, 52,000, 1 मार्च यानी 30 दिन, 168, 8 चौक 32,000। हाँ ठीक है, चलें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? डिफरेंस इन प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/365। प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लो, 450, 474, 451, 11960, 14,94,600 माइनस 580, 52,000, 168, 32 माइनस 1, 697। रेट क्या था? रेट 10%। $1494 माइनस 697 का 10%। मेरा ब्याज आ रहा है 218 रुपये और 35 पैसे। 218 रहने चले, ये रहा मेरा ब्याज, इसे उठा के डाल दीजिए 218, इसके आगे कुछ नहीं होता। आखिरी चीज इस क्वेश्चन ने जो नहीं बोली है ना, वो पता है क्या बोला है कि 31 मार्च को बाय बैंक करके पैसे मिल गए जितने मिलने थे। तो निकालना जरा बैलेंसिंग फिगर कितना मिल गया। 5,000 जमा 6,000 जमा 82 जमा 92 जमा 218, 28618 में से 5, 10, 15 और 16 माइनस 56 माइनस 40, 3,018 रुपए मिल गए। वैसे हम सीडी करके छोड़ते थे, बट इस क्वेश्चन ने बोला पैसे मिल गए तो हमने डाल दिया। क्लियर है? आना बोलिए, बोलो बोलो।
46 मिनट में पास हो गए हो आप लोग, 46 मिनट्स के अंदर आप पास, 47 टू बी प्रिसाइज। बट खुशी नहीं लेनी, आगे चलो, चले चले। क्या डिसाइड किया था, सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ या सिक्स्थ पहले? आओ चलो रुको मत, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट है। पहले पार्ट ए पढ़ लेते हैं यार, क्या कह रहे हैं। एक एफसीआई लिमिटेड है जिसने 2 लाख शेयर इशू करे 20 रुपए का, 6, 10, 4। लो जी, प्रीमियम तो है ही नहीं। डिमांड आ गई मार्केट से 3 लाख की, प्रो राटा कर दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा कहां एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में। मनी एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में। अजीत जिसको 6000 शेयर अलॉट हुए थे उसने फाइनल कॉल नहीं दी। बताओ क्या नहीं दी, बताओ। उसके शेयर फोरफीट कर दिए और उसमें से 5000 री इशू कर दिए 16 में। बताओ 20 वाले कितने में, 16। आपसे कह रहे जनरल एंट्री डालो इन दी बुक्स ऑफ एफसीआई, डालें। इससे बच्चों वाला क्वेश्चन बन सकता है कभी? अरे भाई ये बहुत बच्चों वाला है। आइए जल्दी, रुकिएगा मत। इन दी बुक्स ऑफ एफसीआई लिमिटेड, बेटे बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। अपना टारगेट है 2 घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर अपने को पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है यार, पूरा पेपर हो जाना चाहिए। आपके पास पेपर जब देने बैठो आखिरी में आधा घंटा या 1 घंटा बचना चाहिए। अब उस आधे घंटे में क्या करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। तुम लड़के और क्या देख लेना, लड़कों मैडम देखो कितनी सुंदर आई है, नहीं आई है, आस पड़ोस में क्या माहौल है, माइंड फ्रेश करो थोड़ा, 2, 4, 5 इंस्टा रील बना लो, जो भी है। और तुम लोग बेटे लड़कियों आसपास वालों के 12 नंबर के ट्रू फॉल्स गलत कराओ। हाँ चले शुरू करिए। एंट्री बातें नहीं, सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन का पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। डिमांड 2 लाख की जगह कितने से आई बताओ, 3 लाख से। एप्लीकेशन है 6 रुपए की, 3 लाख इंटू 6 18 लाख। बातें नहीं। अगली एंट्री पैसा एडजस्ट करने की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। बता सकते हो क्यों जी भाई? 2 लाख का पैसा तो कैपिटल में जाएगा, 2 लाख इंटू 6 12, और बाकी बचा हुआ 6 लाख कहां जाएगा जल्दी बताओ, अलॉटमेंट पे। एक्स्ट्रा मनी आ गया था यार, घबराने वाली बात नहीं है। अलॉटमेंट वालों को चिट्ठी भेजो, एंट्री बताओ, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम वगैरह भी नहीं है। 2 लाख के शेयर पे 10 रुपए की अलॉटमेंट है। $20 लाख अलॉटमेंट का। जब आप पैसा लेने जाओगे तो अलॉटमेंट पे कोई कॉल इन एरियर नहीं हुआ, लेकिन अलॉटमेंट में 20 लाख नहीं आएंगे, 14 लाख आएंगे। बताओ क्यों? $14 लाख, ठीक है जी। 6 लाख तो ऑलरेडी आ चुके हैं। आइए फाइनल कॉल की चिट्ठी भेजिए, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 लाख इंटू 4 की थी शायद, 8 लाख। और यही जब आप फाइनल कॉल का पैसा लेने गए तो कॉल इन एरियर हो गया था ना, बैंक डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बताना 8 लाख में से किसका पैसा आया? एरियर 6000 ने किया था शायद, हाँ 6000 ने। तो बताना 1,94,000 का पैसा आया, 6000 का पैसा नहीं आया। 7,76,000 आया, 24,000 नहीं आया। हमने इन लोगों को धक्के मार के निकाल दिया, शेयर कैपिटल डेबिट। बट जो पैसा ये दे चुके थे वो हम खा गए। टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल इन एरियर। शेयर कैपिटल में 6000 शेयर इंटू 20 का एक शेयर था, 1 20।
एरियर है 24 का, देखो साफ साफ पता लग रहा है 96 खा गए होंगे। और अगर आपका ज्यादा ही मन कर रहा है तो ऐसे निकाल लो, 6 एप्लीकेशन के खाए, 10 अलॉटमेंट के खाए, 16 खाए इनके, करके देख लो 6000 इंटू 16 भी यही होता है ना जी। अब गए हम री इशू करने के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट हमने री इशू 6000 नहीं 5000 करे, और वो भी 16 में, तो नुकसान उठाया हमने 4 का। ₹1,00,000 में 20,000 नहीं आए, 80,000 आए। आखिरी एंट्री याद है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल, इसमें अमाउंट आती थी क्रेडिट में जो खाया माइनस डेबिट, है ना। बट याद करो ये 96 तो 6000 का है, तो कोई नहीं, 96,000 अगर 6000 का है तो 5000 का क्या होगा? पांच हजार का होगा 80, 80,000 में से 20,000 का नुकसान हुआ, 60,000 इन योर कैपिटल रिजर्व। मैंने 96 माइनस 20 क्यों नहीं किया? 96 माइनस 20 वो 6000 की इनकम थी ना। रुको मत रुको मत, इक्विटी नहीं लिखी, मतलब शेयर कैपिटल की जगह इक्विटी नहीं कटेगा सर, बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। आपको फिर भी सर हमारे पास बहुत टाइम है, आपको लगे तो आप लिख लो। आप देखो सर नंबर इसके 1 रुपए का नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए करो। आखिरी आधे घंटे में कितनी मैडम ताड़ लोगे? नहीं ना, तो लिख लेना आप इक्विटी इक्विटी। आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए बेटे। अंगड़ाइयां बाद में, इसमें मांगी कहां थी? हाँ बेटे जिसमें मांगी मैं तो उसमें डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट भी बेटे रुकना नहीं है, अंगड़ाइयां लोगे, जितना स्ट्रेच करोगे पेपर में उतना बेकार हो जाएगा सब कुछ। पार्ट भी पढ़ना। 1 अप्रैल को बीटा ने एसेट ली 4.5 लाख की, लायबिलिटी ली 60,000 की। 4.5 की एसेट, 60 की लायबिलिटी, 390 देने चाहिए थे बीटा को, हम उसे 440 देने को तैयार हैं। क्यों भाई 440 ज्यादा क्यों? भुआ का लड़का है तुम्हारी क्या? नहीं ना। 50,000 एक्स्ट्रा किसके दे रहे हैं? गुडविल के। हमने बोला तेरे को 8% डिबेंचर देंगे 10% प्रीमियम पे, चलो दे देंगे जी। ऑन दी सेम डेट अनदर 3,000 डिबेंचर इशू करे डिस्काउंट पे, जिनकी रिडम्पशन होगी प्रीमियम पे। अकॉर्डिंग टू दी टर्म 30 रुपए एप्लीकेशन पे, बाकी अलॉटमेंट पे। आपसे कह रहा है एंट्री डाल के दिखा दो, किसकी किताबों में? बीटा लिमिटेड डालना। जल्दी जल्दी रुको मत। इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, चले 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 क्या? जल्दी आओ। डेट है हमारे पास या सीरियल नंबर है डेट 1 अप्रैल की है। 1 अप्रैल 22 को हमने एसेट खरीदी, बताओ सन्ड्री एसेट डेबिट। एक्स्ट्रा पैसा दिया इसके लिए, गुडविल डेबिट। टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू किससे खरीदा? इसका धंधा नाम है क्या उस आदमी का जिससे खरीदा? नहीं यार नाम नहीं है, वेंडर लिख दूं? बेटे बातें कर रहे हो आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं करो। 450 की एसेट, 60,000 की लायबिलिटी, 440 देने का वादा। भाई 50 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? गुडविल के लिए दे रहे हैं। अब जो ये 440 देने का वादा करा वो हमने कहा वेंडर डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर देंगे तेरे को? 8% डिबेंचर टू SPR। भैया प्रीमियम भी था, कैसे करोगे बताओ? 440 ऊपर
नंबर और डिवेंचर निकाल के दिखा देना यहां ब्रैकेट में। 440 डिवाइड बाय 100 वाला डिवेंचर 100 में है 110 में, 4000 डिवेंचर। इसकी मदद से डालना 4000 इंटू 100, 4000 इंटू 10, 4 लाख और 40 है ना जी। लो 2.5 नंबर मिल गए। चले, इसी डेट पे 3000 और डिवेंचर इशू करे थे डिस्काउंट पे, रिडम्पशन है प्रीमियम पे। भाई प्रूडेंस वाला कंसेप्ट है ये। जल्दी बताओ, डिवेंचर इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। 3000 डिवेंचर, एप्लीकेशन शायद 30 की थी, हाँ 30 की थी। 90,000। अगली एंट्री ट्रांसफर करने की, डिवेंचर एप्लीकेशन टू सेम परसेंटेज के थे क्या? हाँ ये भी 8% थे, टू 8% डिवेंचर। अलॉटमेंट की एंट्री देखना मैं कैसे डालूंगा। डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू 8% डिवेंचर। हाँ सर वो बाद में लिखेंगे ना सर। 3000 डिवेंचर पे 60 रुपए, डिस्काउंट था 10 रुपए, 180, 30, दो 10, ये तो मैच हो गया। अब जो लाइन छोड़ी थी उसमें क्या लिखते थे बताओ? लॉस ऑन इशू। और नीचे क्या लिखते थे? टू प्रीमियम ऑन, 5 रुपए का था यार, 3000 इंटू 5, 15,000, 15,000। कई लोग यही डाल के रुक जाते हैं। एक एंट्री एक्स्ट्रा होनी चाहिए पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ऊपर से देख लीजिए, अलॉटमेंट में 180 है, 180, 5 नंबर और मिल गए आपको। समझ में आया? थक गया यार, मेरी कमर दर्द हो गई। चले चले चले, थोड़ा स्पीड बनाइए, रुकिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी है ना? अरे पार्ट नंबर सी तो थ्योरी वाला था ना? और लिखे लिखे लिखे, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। चले, 5 नंबर का है, अंदर 2 थ्योरी लिखनी है 2.5 नंबर की। पहला लिखो, कौन सा चूज कर रहे हो? डेल कार्टर। डेल कार्टर कमीशन। जितना हो सके चीजों को पॉइंट बना के करिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको चीजें आती हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लिखिएगा, दिस कमीशन इज अलाउड बाय कंजाइनर टू कंजाइनी टू अवॉइड बैड डेट लॉस। याद है ना? बैड डेट से, लॉस से बचने के लिए। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, इफ डेल कार्टर कमीशन इज अलाउड, अगर दी है, देन लॉस ऑफ बैड डेट इज बियर्ड बाय, कौन बियर करेगा? कंजाइनी, अदरवाइज बाय कंजाइनी। अदरवाइज का मतलब अगर ऐसा नहीं है तो कंजाइनी। बस बहुत है बेटे, 2.5 नंबर के लिए बहुत है। काम की बात लिखनी है। दूसरा पॉइंट क्या दिया था हमने? ये हमने चूज किया थर्ड और फोर्थ। थर्ड ये तो लिया था हमने, थर्ड। फोर्थ क्या लेना था? लीफो और फीफो। लीफो एंड फीफो लिखिए।
लास्ट इन फर्स्ट आउट ब्रैकेट में LIFO is the method of valuation of stock. नेक्स्ट लिखो, in this method, अच्छा बताओ इस मेथड में LIFO में जो लास्ट में यानी जो बाद में आया वो पहले जाएगा, तो बचा कौन सा होगा? पुराना. इन दिस मेथड क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ गुड्स, है ना जी. इसमें कौन सा माल पड़ा होगा? अभी वाला है पुराना वाला? पुराना वाला. चले जी, ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो. दिस मेथड इज नॉट रेकमेंडेड बाय AS2. ये मेथड AS2 रेकमेंड नहीं करता. ये बात तो आपकी मर्जी थी. ये हमने लिखा है LIFO के बारे में, अब लिखेंगे FIFO के बारे में. FIFO बताओ. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी FIFO इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. सेम चीज लिख दो कंपैरिजन करके. इन दिस मेथड स्टॉक रिप्रेजेंट, अच्छा बताना FIFO में जो पहले आया वो पहले गया, तो जो स्टॉक बचा होगा वो कौन सा वाला होगा? रिप्रेजेंट बाय करंट कॉस्ट ऑफ गुड्स, है ना जी. समझे? बोलो बोलो. बस इतना बहुत है. वैसे AS नंबर 2 पता है कौन से दो मेथड बोलता है रेकमेंडेड? FIFO और वेटेड एवरेज. LIFO मत मना कर देता. समझे? 60 नंबर हो गए जी. 60. समय आपने ज्यादा ले लिया, 1 घंटा 4 मिनट. जल्दी करो, चले चले. 60. अब आपका चाहे कितनी भी कटिंग करने की कोशिश करें, आप फेल नहीं हो सकते. चाहे वो कितनी भी काटे, गुस्सा भी निकाल लेना तुम पे, तो भी तुम फेल नहीं हो सकते. पास तो हो गए. क्या पन्ना पे से पलटने मतलब? चले चले चले. इसके बाद क्या डिसाइड किया था? छठे के बाद कौन सा करना था? 4 पे और 4 पे जी. पहले एडमिशन बेटे, टाइम वेस्ट नहीं, एडमिशन हो. चर्चा बंद. अतुल और अमन दो पार्टनर है, रेशो है 3:2 यानी 3/5 और 2/5. इसमें एक्टिव रहिएगा बेटा. 15-10 नंबर का क्वेश्चन है. लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है जिसे बांट लिया जाए? नहीं है. एसेट साइड में कुछ पुरानी गुडविल या लॉस? नहीं है. आतिफ को पार्टनर बनाया, हम तो A1 A2 A3 कह देंगे. नया पार्टनर A3 है. जो नया पार्टनर एडमिट हुआ, कैपिटल कितने की लाया? 1 लाख. शेयर है भाई का 1/6. गुडविल नहीं लाया यार, लानी चाहिए थी, नहीं लाएगा, कैपिटल में से निकाल लेंगे. नई रेशो दे रखी है 3:1. अगर नई दे रखी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी. आतिफ इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल. बताओ गुडविल का हिस्सा लेकर नहीं आया, छोड़ दो क्या? कैपिटल से एडजस्ट कर लोगे. पार्टनर दे ऑफ डिसाइड टू रेज द गुडविल इन बुक्स ऑफ फर्म, फर्दर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ आतिश शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल कंट्रीब्यूशन. यानी 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 हिडन गुडविल यार. कोई नहीं, आगे चलो. फर्नीचर को रिटर्न डाउन करना है यानी कम करना है. जल्दी बताओ. फायदा नुकसान? स्टॉक को डेप्रिशिएट, डेटर पे प्रोविजन, एक आउटस्टैंड वेजेस आ गई अचानक से, लायबिलिटी, नुकसान. बिल्डिंग को बढ़ाना है 1,16,800 तक, इन्वेस्टमेंट को 1,800 से बढ़ाना है. क्रेडिटर पे 5600 है जो अब नहीं देने. आपसे कह रहा है रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाए. शुरू करो. पता है आपको, मेरे को लग रहा है ये भी मॉड्यूल में है, पढ़ा है हमने मॉड्यूल में कहीं. क्वेश्चन नंबर कौन सा? जल्दी बोलो. 4th का पार्ट. बेटे टाइम वेस्ट मत करो बातें करके, बिल्कुल भी नहीं. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए. टाइम वेस्ट मत करो, हम पीछे चल रहे हैं टारगेट से. रिवैल्यूएशन अकाउंट
तीन पार्टनर हैं A1 A2 A3। नया वाला A3 है। चलें, चले चलें, जल्दी बोलो, स्पीड बनाओ बेटे, रुको मत, स्पीड बनाओ। चलो, बातें कर रहा है यार। सबसे पहला काम कैपिटल का BD। मत बातें कर बेटे, पढ़ ले यार, पेपर में याद आएंगी तेरे को मेरी वर्ड्स, याद करो। BD दे रखा है पार्टनर की कैपिटल का 176 144। कोई रिजर्व वगैरह बांटने के लिए था नहीं। नया पार्टनर पैसा लाया था ना कैपिटल का बाय बैंक। कितना पैसा लाया था यार? कैपिटल प्रीमियम लाया था क्या? हो, लानी तो चाहिए थी, नहीं लाया तो क्या करें? और निकाल के बांटेंगे कौन सी रेशियो में? तो एक काम करो, नोट 1 में पहले मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखा दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस पार्टनर के नाम A1 A2। पुरानी रेशियो थी इनकी 3/5 2/5, नई है 3/6 2/6। मत करो बेटे बातें। 30 18 माइनस 15 30 12 माइनस 10। अरे वही आ रही है यार, 3:2 ही आ रही है। मैम सेम आएगी, हमें पता नहीं था ना, जब नई रेशियो दे रखी होती है ना हमेशा निकालनी चाहिए। ओल्ड मेथड में अगर आपका ओल्ड रेशियो जैसे पुरानी थी 3:2, नहीं है 3:1, कॉमन है ना, इसलिए सेम आ रही है। लेकिन आप रिस्क मत लो यार, निकाल के देख लिया। अब मुझे बताओ वो लाया नहीं प्रीमियम, क्या करें? छोड़ दें क्या? उसकी कैपिटल में से निकाल लो। जाओ कैपिटल अकाउंट में बाय A3 कैपिटल करके इन दोनों को देना है यार। बट देना कितना ये तो पता ही नहीं। कोई नहीं, घबराओ मत, एंट्री डाल दो। A3 लिया है तो यहां 2A1 2A2 करके A3 की कैपिटल भी कम होगी। बट मेरे को ये अमाउंट नहीं पता, ये ढूंढनी है। कोई नहीं, मिल जाएगी, टेंशन मत लो। आप लिख के छोड़ दो, ठीक है? इन दोनों की कैपिटल बढ़ेगी, उन दोनों की वजह से A3 की कम होगी। अब रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट कर लो पहले। फर्नीचर को 3480 से कम करना है, जल्दी बताओ फायदा नुकसान बोलो बोलो। 2 फर्नीचर 3480 और नॉनी बैलेंस शीट में अब फर्नीचर बताना। पहले फर्नीचर था 23,200 का, अब माइनस 3480 19,720। स्पीड बनाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग चारों? जब नजर जाए तब हंस रहे हो यार। आगे चलिए, फर्नीचर के बाद स्टॉक को 10% कम करना है। स्टॉक पहले 85,600 का था, जल्दी बताओ फायदा नुकसान। 2 स्टॉक 8560। अब आ जाएगा स्टॉक 77040। और क्या चाह रहा है जी ये? डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। बताना 1,40,000 का 5% 7,000 है ना यार, बट ऑलरेडी 800 बना हुआ है। पहले बता फायदा है नुकसान। 2 प्रोविजन फॉर DD, बट 7,000 का नुकसान नहीं होगा। कितने का ऑलरेडी बना हुआ था? 800 का बना हुआ था, तो 6,200 का नुकसान। जो बना हुआ था वो तो बना ही हुआ था। नोनी में जाओ। डेटर पहले 1,40 के थे, प्रोविजन नया पुराना दोनों मिला के 7,000। अब यार 1 मिनट आ रहा हूं, आप डालो 133।
133 133 है ना जी। और बताता हूं, 1 मिनट पेंसिल चार्ज हो रही है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गई 6240 की, अचानक से लायबिलिटी आ गई। जल्दी बताओ फायदा नुकसान, जल्दी बोलो फायदा नुकसान। नुकसान कहां जाएगा बताओ? एक तो रिवैल्यूएशन के 2 में डालो और एक लायबिलिटी में डाल दो। अमाउंट है जी 6240, 6240 लायबिलिटी में भी डाल देना और ऊपर 2 में भी डाल देना। बिल्डिंग को 1,16,800 करना है। पहले बिल्डिंग थी 1,04,000, भाई बढ़ानी है यार। 12,800 का फायदा बिल्डिंग में बाय, रिवैल्यूएशन में बाय बिल्डिंग 12,800, 12,800 और नोनी नोनी में आ जाएगी 1,16,800, 1,16,800 नोनी नोनी में। क्रेडिटर को 5,600 नहीं देने। फायदा नुकसान, जाओ रिवैल्यूएशन में 2 या बाय, जाओ बाय क्रेडिटर 5,600 और नोनी नोनी में पहले क्रेडिटर थे 51,600 और 56 नहीं देने। 46,000 के हो गए क्रेडिटर, अब 46 के 46,000। यार एक बार मेरी मदद करना, मेरी हेल्प करना, मेरी जल्दी बताओ। ये डेटर के बाद कौन सा पॉइंट था? और वो एक आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया था अचानक से, कितने का? 6,240 और नॉनी नॉनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में 6,240, बातें नहीं। फिर वो आया था ना, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बढ़ाई थी बाय बिल्डिंग, कितने की? 12,800 और नॉनी नॉनी में बिल्डिंग 1,16,800। क्रेडिटर में भी तो फायदा हुआ था, कितने का? और नॉनी नॉनी में अब क्रेडिटर कितना हो गया था? 46,000। चल रिवैल्यूएशन बंद कर, प्रॉफिट लॉस निकाल। यार लॉस आ रहा है मेरा तो। हाँ A1 A2 6,080 ओल्ड रेशियो में बांट देना 3:2 में। पहले का 3648 2432 है ना जी। लॉस नीचे जाएगा रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट में 2 रिवैल्यूएशन के नाम से 3648 2432 और डैश। यार ये अभी गुडविल वाला हिस्सा अभी भी नहीं आया यार, अब आएगा, अब आएगा। करे क्या? चलो नीचे नोट नंबर 2 में जाओ, गुडविल के नाम से गुडविल निकालना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। नए वाले की कैपिटल क्या थी बताओ? 1 लाख। उसका शेयर था 1/6, उल्टा कर दो, ये आ गया टोटल कैपिटल फॉर्म की, है ना जी। अब ब्रैकेट के अंदर पहले वाले की बीडी बताओ मुझे, पहले वाले का बीडी क्या था? 176 प्लस दूसरे का क्या था? प्लस नए वाले का क्या था? कोई रिजर्व वगैरह था? नहीं। कोई प्रॉफिट वगैरह? नहीं। लॉस आया ना रिवैल्यूएशन में, कितने का लॉस आया था? 60-80। बस ये कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। 6 लाख में से ये सब घटा दे, 176 प्लस 144 प्लस 1 लाख माइनस 6,080, 413,920, 186,080 इज योर फॉर्म गुडविल। और अगर ये फॉर्म की गुडविल है तो A3 का शेयर क्या होगा? इसका 1/6, यानी उसको लाने थे 31013। ठीक है जी। इसको बांटेंगे वो लोग 3:2 में, 3:2 में बांट रहे थे ना।
1618608 और 12405। लीजिए, ये A1 को मिलेगा, ये A2 को मिलेगा। जो हमने जगह छोड़ी थी वहां डाल देंगे। चले डाले, बोलो बोलो। 18608 12405, 18608 12405। बस सीडी कर दीजिए, कोई एडजस्टमेंट तो करनी है नहीं। $176 जमा 18608 घटा 3648, इसका आ रहा है 190960। $153,973। $68,987। ये रहा कैपिटल का सीडी। यही कैपिटल नीचे लायबिलिटी में उतार दीजिए। A1 A2 A3 190,960 153,973 68987। ₹4,13,920। पुरानी बैलेंस शीट में देखूं, लायबिलिटी में BP 16,400 और एक बैंक OD भी था 36,000 का। लायबिलिटी में तो और कुछ नहीं था। एसेट में बिल्डिंग आ गई, फर्नीचर आ गया, डॉटर आ गया, डेटर आ गया। इन्वेस्टमेंट आ गई क्या? इन्वेस्टमेंट 10,000। कैश आया? कैश पहले था 62, अब हो जाएगा 1,62,000। बताओ क्यों? वो नया पार्टनर 1 लाख लाया ना, मैच होना चाहिए। एसेट का 5,18,560। जी मैच हो रहा है 5,18,560 दोनों साइड। 15 नंबर का क्वेश्चन था ये, 15 नंबर का। बट 15 नंबर वाली औकात नहीं थी इसकी यार। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज का कोई पॉइंट था ही नहीं सर, देख लो। ये जब पेंसिल चार्ज कर रहा था मैं, तब का पॉइंट छूट गया मेरे से यार। इन्वेस्टमेंट 1800 से बढ़ रही थी। ओ भाई बहुत सारे चेंज आएंगे। पहला चेंज आएगा ये, मैं नहीं कर रहा, परफेक्ट। याद रखना, पेपर में ऐसी गलती हो सकती है, ध्यान रखना। तुम्हें थोड़ी वहां पेंसिल चार्ज करनी होगी, याद रखिएगा। चेंज आएगा, चेंज आएगा। बट इफेक्ट समझ गया ना, उससे प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा और गुडविल में चेंज आएगा। जी बाबू, अगर पॉइंट में आ रहा है और तूने राउंड ऑफ कर दिया तो तेरा फर्क आएगा क्यों भाई? राउंड ऑफ कर, पॉइंट में आ रहा है तो मैच करेगी तेरी बैलेंस शीट। टाइम वेस्ट नहीं, आ गया बेटे, बात है नहीं। ज़ेन जो है वो एक फैक्ट्री चलाता है प्रोडक्ट डिटर्जेंट की। फॉलोइंग आर दी डिटेल अवेलेबल इन दी मैन्युफैक्चरिंग फॉर द 31 मार्च 23। क्या क्या है? ओपनिंग WIP है 81,234 का। क्लोजिंग WIP 1,26,000 यूनिट 432 का। ओपनिंग रॉ मटेरियल 3,40,000 का। क्लोजिंग रॉ मटेरियल 2880 का। परचेज दे रखी है। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, बेटे बात नहीं। हायर चार्जेस ऑफ मशीन फैक्ट्री के खर्चे में जाता है 70 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। हायर चार्जेस फैक्ट्री के ये दे रखे हैं। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड की हैं 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड और 40 पैसा जितनी यूनिट बची। रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा है, यूनिट प्रोड्यूस भी दे रखी है। आपसे कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो, उठाओ रजिस्टर।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 या 3? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बेटे देख लो, याद आ जाएगा फॉर्मेट करते ही। करते करते आपको पूरा फॉर्मेट याद आ जाएगा, बातें नहीं। चले बोलो, लिखो लिखो। सबसे पहले इसमें आता है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, और ये कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, करना यार करना। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 23,40,000, इसका परचेज है 7380 और क्लोजिंग है 2880, 68,40,000 आ रहा है। आप चाहें तो ये नीचे करके भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है आप सॉल्व करके दिखा दें। इसके बाद आता था डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालना है, क्वेश्चन में पढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल निकालना है जितनी, डायरेक्ट मटेरियल सॉरी डायरेक्ट लेबर निकालना है जितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करी है उनका 80 पैसे। 45 लाख यूनिट का 80 पैसा प्लस जितनी WIP में यूनिट है उनका 40 पैसा। WIP में कितनी यूनिट है जी, 126, 1,26,000 का 40 पैसा, ये निकालना प्लीज। 36 लाख तो ये हो गया, अच्छा नहीं यार 36,50,400 आ रहा है मेरा तो, है ना। 36,50,000 इन दोनों को जोड़ देते थे तो बन जाता था प्राइम कॉस्ट, याद है। 1,04,90,400, इसमें फैक्ट्री के ओवरहेड यानी फैक्ट्री के खर्चे लेते थे। फैक्ट्री के खर्चे हैं कौन कौन से, मशीन का किराया 70 पैसे यूनिट मैन्युफैक्चर, हायर चार्जेस मतलब रेंट होता है, मशीन का किराया। जितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करी उसका 70 पैसा, यूनिट मैन्युफैक्चर करी थी 45 लाख का 70 पैसा, 31,50,000। फैक्ट्री का रेंट है 23,40,000, फैक्ट्री का रेंट 23,40,000। रिपेयर भी है एक, रिपेयर है 16,20,000। इसके बाद इसमें लेते थे ओपनिंग WIP। WIP का ओपनिंग पिछले पेज पे था 2,34,000। बस डेबिट साइड पे और कुछ नहीं आता, सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें आती हैं। बाय में आता था एक सेल ऑफ स्क्रैप, कूड़ा कबाड़ा जो कि नहीं है, एक आता था क्लोजिंग WIP। WIP का क्लोजिंग है 432, बस जो माइनस करके आ जाता था उसे बोलते थे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये यहां से ट्रांसफर हो जाता था ट्रेडिंग में। 1,04,90,400 जमा 31,50,000 जमा 23,40 जमा 16,30 जमा 2,34 माइनस 4, 1,74,02,400। बेटे बातें नहीं, 5 नंबर का था बस, और सेम मॉडल में से उठ के आया, कुछ नया नहीं है ये, डिटॉक्स मॉडल की इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये। टाइम वेस्ट नहीं, चले बोलो। अब मुझे बताओ, जो चॉइसेस वाले थे वो हमने सारे कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल भी नहीं देखी अभी हमने। चले वो तो करना है, अब करते हैं, अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलता है बेटे, बातें नहीं प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 1 में 3 भाग हैं। पहला भाग है ट्रू फॉल्स, 12 नंबर के, 4 नंबर की एक थ्योरी आई है और 4 नंबर का नीचे BRS आया है। चले एक काम करते हैं ना, पहले प्रैक्टिकल वाला कर लेते हैं। और पार्ट सी पहले कर रहे हैं हम, पार्ट सी। पढ़ना BRS पढ़ना। आपसे कह रहा है जी फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर प्रिपेयर दी BRS ऑफ विनायक लिमिटेड ऑन मार्च। आपको स्टार्टिंग दे रखा है कैश बुक का बैलेंस, चेक इशू करा लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू करेंगे कैश बुक कम हो जाएगी, पासबुक है स्टार्टिंग कैश बुक है, क्या करूंगा बताओ, प्लस। बैंक ने चार्जेस लिए, पासबुक कम हो गई, कैश बुक भी कम हो जाएगी, माइनस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक ने ब्याज दिया, पासबुक बढ़ जाएगी, ये भी बढ़, प्लस। और 4 नंबर फटाफट ले ले। बातें नहीं है, 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं। बातें नहीं बेटे प्लीज। सबसे पहले क्या दे रखा था, बैलेंस एज पर कैश। फिर भी यार अंत में आता है तो बातें करने लगे हो। कैश बुक का बैलेंस हमें दे रखा था 4,80,000। एक ऐड बना लीजिए, ऐड में हमारे पास एक ही 2 हैं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 272, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 272, और एक और है इंटरेस्ट क्रेडिटेड 6,000। $278 लेस में एक ही है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 1,200 रुपये। $7,56,000। ये क्या बन जाएगा बताओ, बैलेंस एज पर। लो जी 4 नंबर मिल गए आपको, बस इतना सा करने की। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए करते हैं ना। अब तो दोनों ही थ्योरी है। पार्ट ए ट्रू फॉल्स है, चले चेक करना। सारे ट्रू फॉल्स करने हैं क्या? हाँ सारे करने हैं। 6 हैं, हर 2-2 नंबर का है। इसमें भी पहले सुनो, इसमें अब हमारे पास समय तो बहुत है, आराम से पहले जो आते हैं वो देख लेते हैं। ओवरऑलिंग एक्सपेंस बताओ, इंजन को ओवरऑल कराया, ओवरऑल मतलब वो कराई यार क्या, सर्विस ट्रक की, टू गेट अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ आप अगर कोई खर्चा करें उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो वो कैपिटल होता है, या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आप बेटर फ्यूल वो करा रहे। अरे बताओ हम स्कूटर बाइकों की रिपेयर कराते हैं, क्या बोलते हैं हमारी स्कूटर की वैल्यू बढ़ गई, तो बताओ क्या ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। और वो भी क्या कह रहा है? रेवेन्यू। यानी ये क्या है बताओ? ट्रू। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बताओ रिड्यूसिंग बैलेंस है WDV। WDV में डेप्रिसिएशन बराबर लगती है, गिरती भी जाती है, शुरू में ज्यादा बाद में कम। आगे पढ़ो। is followed to have uniform charge of depreciation and repair and maintenance together। मतलब ट्रू ट्रू ट्रू। सुन तो लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है WDV मेथड में डेप्रिसिएशन और रिपेयर का यूनिफॉर्मिटी रहती है। बिल्कुल सही कह रहा है, बताओ क्यों? शुरू में WDV में डेप ज्यादा होती है, रिपेयर कम होता है, फिर लेटर ऑन ईयर में डेप कम होती जाती है और रिपेयर बढ़ जाती है। यूनिफॉर्मिटी रहती है ना, नहीं समझे? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है और रिपेयर भी हमारा एक्सपेंस है। आप दोनों P&L में डालोगे, फर्स्ट ईयर डेप आपका रिपेयर ज्यादा होगा या कम होगा, और लास्ट के सालों में जाके रिपेयर। तो आपको क्या करना चाहिए? डेप ऐसी लो ना जो रिवर्स ऑर्डर में काम करे, ताकि दोनों मैच हो जाए, प्लस माइनस। आप बताओ कैसे? अगर आपकी रिपेयर अभी कम है और बाद में ज्यादा है, तो डेप ऐसी लो जो अभी ज्यादा हो और बाद में कम हो, समझे? तो डेप ऐसी ले लो। यानी आप क्या चूज करो, जल्दी बताओ। ऐसी डेप जो अभी ज्यादा बाद में कम। कौन से में होता है ऐसा? तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी ना एक, नहीं समझे?
यार ऐसे चलो, डेप्रीसिएशन लग रही है, डेप्रीसिएशन ऐसे लग रही है 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, डेप्रीसिएशन ऐसे गिर रही है। और मान लो रिपेयर उल्टी चल रही है, हाँ मान लो 1 2 3 4 5 बढ़ रही है, तो पहले वाले साल में बताओ रिपेयर 1,000 है और डेप 10 है, 11। अगले साल में बताओ वो 8 होगी तो वो 2 हो जाएगी। तो देखो बराबर यूनिफॉर्मिटी चलती जाएगी। समझे? हाँ ना बोलो, पक्का क्लियर है? तो बताओ ये भी ट्रू है। सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट मतलब वो स्क्रैप वाला, क्या वो ट्रेडिंग में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है? तो ये फॉल्स है। When there is no agreement among the partner, the profit and loss of the firm is shared in capital ratio. कौन सी रेशो? इक्वल। डिबेंचर का ब्याज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉल्स। डिबेंचर वालों को सबसे पहले दिया जाता है। इन एनपीओ द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर लायबिलिटी, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल फंड, ट्रू भाई। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे कैपिटल फंड, पक्का। मिल गए सारे? क्या कर रहे हो आप? चले पक्का लिखो इसको, लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। अब इसका भी बढ़िया तरीका बताओ, बढ़िया तरीका। 6 है ना, 6 में से पहले जो आपको लगता है ना कट ही नहीं सकते, जिस पे बहस भी नहीं होनी चाहिए, वो पहले कर लो। यानी लिखो पहले थर्ड वाला, पहले फोर्थ लिखो, पहले फोर्थ। करने 6 है ना, जैसे मर्जी करें, पहले फोर्थ। भाई हमें एग्जामिनर के दिल से खेलना है कि भाई उसको लगे भाई ये कौन सा बच्चा आ गया, समझे आप? टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी आ। फोर्थ, फोर्थ का आंसर मैं बोलता हूं, आप लिखो। फोर्थ का आंसर है फॉल्स, बोलो कॉमा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। बाबू ट्रू फॉल्स, इन कॉमा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। बस बहुत है, आपको जवाब देना है, रीजन बस। 2 नंबर आ गए। चले चले चले, इसके बाद डाल दो 5वां। पहले चौथा था ना, अब 5वां, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल। 5वां डाल दिया, बोलू? 5वें का आंसर है फॉल्स, बोलू? फॉल्स का रीजन बताओ। देखो लिखो, डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज, चार्ज होता है वो देना ही देना होता है, चार्ज, कॉमा नॉट एप्रोप्रिएशन, नॉट एप्रोप्रिएशन, कॉमा दैट्स व्हाई इट इज पेड प्रायर टू एनी डिविडेंड। इट इज पेड प्रायर मतलब बिफोर, पहले, प्रायर टू एनी डिविडेंड, किसी भी प्रकार के डिविडेंड से पहले देते हैं इसको। चलो आगे, इसके बाद डाल दो ये छठा। छठे का आंसर ट्रू, छठे का आंसर लिखो ट्रू। इन एनपीओ, अच्छा इसका ट्रू का जवाब क्या दोगे? उसने बोला एसेट में से लायबिलिटी हटा दो तो कैपिटल फंड आता है, बताओ। आप बोलोगे हाँ, अब जवाब क्या दोगे? आता तो यही है। अरे कुछ मतलब ऐसे लिखो, लिखो लिखो ट्रू। अबे ये सेम चेप दो दोबारा, ट्रू। हाँ लिखो, इन एनपीओ, बस थोड़ा घुमा के लिखना। इन एनपीओ कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड बाय, in NPO capital fund is calculated by deducting total liability from total asset। ठीक है जी, बस वही बात लिखे मैंने, घुमा के लिख दी बस। इसके बाद कर दो सेकंड, कर दो चाहे थर्ड कर दो, थर्ड कर दो। थर्ड वो है सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, लिखो फॉल्स। सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। कहां जाता है? या तो मैन्युफैक्चरिंग में या फिर पीएनएल। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें डालेगी, नहीं है तो वो पीएनएल में डालेंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्लैश पीएनएल, वो डिपेंड करता है ना। अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए तो मैन्युफैक्चरिंग होगा ही नहीं। चले, हाँ जी। बाय प्रोडक्ट मतलब आप एक माल बना रहे हो, वो माल बनाते बनाते कुछ एक्स्ट्रा माल बन गया, उसको बाय प्रोडक्ट। जैसे चीनी बना रहे हो आप, चीनी बनाते बनाते मोलेसिस बन गया, ये हो गया बाय प्रोडक्ट। चलिए चलिए चलिए, सेकंड मोलेसिस यार होता है यार, वो
मेडिसिन में भी काम आता है, शराब में भी आता है। सेकंड का जवाब लिखो ट्रू। ट्रू में क्या ही जवाब दोगे, सेम देना पड़ेगा। लिखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अब सामने सेम लिखना लेकिन लाइनें बदल के। इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड makes uniformity in depreciation and repair of asset, made uniformity in depreciation and repair of asset, दोनों में यूनिफॉर्मिटी ला देता है। क्लियर है? हाँ ना बोलो। अगला रह गया कौन सा? फर्स्ट डालो ट्रू, बोलो पहला वर्ड चेंज दो। ओवरऑलिंग एक्सपेंस ऑफ इंजन, ओवरऑलिंग एक्सपेंस ऑफ इंजन इज कंसिडर्ड एज, ओवरऑलिंग एक्सपेंस ऑफ इंजन इज कंसिडर्ड एज जनरल रिपेयर, general repair and does not lead to any impact on enhancement यानी बढ़ना, enhancement of production, increase of production लिख दो यार, फुल स्टॉप, बस समझे? पार्ट बी डालो, पार्ट बी जल्दी फटाफट। 6 हो गए थे ना पूरे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट अभी तक तो पढ़ा नहीं, लेकिन ये अभी 4 नंबर की थ्योरी है। बेटे बात नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लिखो मैं बताता हूं। अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बदल रहे हो तो क्या उसका मटेरियल इफेक्ट पड़ता है? बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट इफेक्ट। हाँ, कोई एग्जांपल बताओ। डेप्रिसिएशन का मेथड बदल लो, लिखो लिखो लिखो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सच एज, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सच एज चेंज इन डेप्रिसिएशन policy of WDV from SLM, WDV from SLM have HAV have material effect on financial statement, material effect on financial statement and financial statement, and it will influence the decision of investors, influence the decision of investor, full stop, full stop। अभी लिखो आगे एक लाइन और, full stop। any change in policy, any change in policy should be disclosed in the financial statement, any change in accounting policy should be disclosed in the financial statement in notes to account, notes to account। बस कोई भी फाइनेंस पॉलिसी है उसे दिखाना जरूरी हो इन नोट्स टू अकाउंट। चले जी, पेपर समाप्त हो गया और हमने लिया समय 1 घंटा 41 मिनट। 1 घंटा 41 मिनट। आपके पास बचा है 1 घंटा 19 मिनट। किसके? कौन से वाले? किसमें? अच्छा देखता हूं, इधर आजा, पूछ ले, बता देता हूं। इसमें नहीं कराऊंगा ना, तो यूट्यूब पे चल रहा है, बंद कर दूंगा ना इसको। तू पूछ ले मेरे से आगे, ठीक है जी।
यहां जाके आपका समाप्त होता है और आप पूरा का पूरा आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, आराम से समय। पेपर में एक चीज याद रखिएगा, शांत बेटे, किताबें बंद करने बैठ जाते। पेपर में आप जब देने बैठे पेपर, तो वो शुरू के 15 मिनट ही तय करेंगे कि आपका पेपर 80-90 वाला होगा या आपका पेपर 50 वाला होगा। पास तो आप सब हो जाओगे। आपका पेपर 80-90 तक जाएगा या 50 जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपने उस 15 मिनट का क्या इस्तेमाल किया। उस 15 मिनट में नहीं ताड़ना है मैडम को, आखिरी में बहुत समय मिलेगा, समझ रहे आप। शुरू के 15 मिनट को यूटिलाइज करो, ढूंढो कि कौन सा वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में टाइम लगाना है, कौन सा पहले करना है, ये सब तय करो आप, और बड़े आराम से आपका पेपर हो गया। 1 घंटा 41 मिनट में अगर मैं कर सकता हूं तो आप वहां पर बड़े आराम से 2-2.5 घंटे में कर लेंगे। 2.5 घंटे में तो कर लेंगे, 3 घंटे से पहले होगा, ये पक्की बात है। ठीक है जी, यहां जाके एमटीबी समाप्त होती है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान ना करें।